संभोग के किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम्हें परमात्मा का अनुभव होता है। जब स्त्री और पुरुष एक ऐसी मिलन की घड़ी में होते, जब ना तो पुरुष को याद होती कि मैं पुरुष हूं और न स्त्री को याद रह जाती। महान फिलोसोफर ओशो कहते हैं कि संभोग करना कोई बुरी बात नहीं होती है। स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अगर जब कोई भी स्त्री या पुरुष का मिलन होता है तो साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। जब एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन होता है तो संभोग के क्षण में बहुत ही सुखदायी होते हैं। बस इसी क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष संभोग के रास्ते पर चल पड़ते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि संभोग करना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि एक स्त्री और पुरुष संभोग के बाद ग्लानि महसूस करते हैं, मतलब पछतावा होता है उन्हें? ऐसा क्या कारण है कि एक पुरुष को संभोग करने के बाद में पछतावा होता है? जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओशो एक महान फिलोसोफर थे। वह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिख चुके थे। इसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। इसका पूरा मतलब होता है, अगर कोई स्त्री या पुरुष संभोग से ग्रसित है या फिर उसे संभोग की लत है तो वह धीरे धीरे समाधि की ओर कैसे बढ़ सकता है और परम सुख पूजनीय परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। मुख्य रूप से संभोग से समाधि तक पुस्तक का मुख्य सारांश यह कहता है कि ऊर्जा को रूपांतरित किया जाना जरूरी होता है, चाहे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा का परिवर्तन हो या फिर ऊर्जा का निरंतर बहाव। ओशो कहते हैं, ऊर्जा कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती है। इसे एक स्थान से या दूसरे स्थान से रूपांतरित करना आवश्यक होता है, वरना यह ऊर्जा हानिकारक हो जाती है। जैसे कि वीर्य भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसे अगर आप बाहर की ओर निकाल देते हो तो यह समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहते हैं या फिर परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए पहले ऊर्जा को स्थिर करना आवश्यक होता है। ओशो जो कि एक महान फिलोसोफर थे, महाज्ञानी थे, उन्होंने संभोग से समाधि की किताब में यही बताया है, ऊर्जा रूपांतरण का महत्व। इसमें पूरी किताब में मुख्य सारांश यही कहता है, ऊर्जा को किस प्रकार आप रूपांतरित कर सकते हो। उन्होंने भी अपनी स्वयं की ऊर्जा को किस तरह रूपांतरित किया, उसने सारे अनुभव संभोग से समाधि तक की किताब में कहा गया है। संभोग से समाधि की ओर बुक का मुख्य सारांश यह नहीं कहता कि संभोग करना बुरी बात होती है या फिर एक स्त्री या पुरुष का मिलन बुरी बात होती है। इसमें यह पूरा मिथ बताया गया है कि अगर आप स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो यह बहुत बुरी बात होती है। नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है, न कि मिलन को। काम जो है महादेव का स्वरूप है। काम की उत्पत्ति सर्वप्रथम ईश्वर के मन में जागी थी। यह बुरी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन साधक अगर काम की उत्पत्ति या फिर काम के संभोग के रास्ते में समाधि को महत्व देता है तो उसे संभोग निछन और व्यर्थ होता है। उसके लिए उसे संभोग का त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार साधक को भी संभोग की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों कि जिस तरह पानी में अगर कोई भी पुरुष रहता है या कोई भी जीव जंतु रहता है तो अगर मगरमच्छ से बैर रखता है तो उसे मगरमच्छ खा जाता है। उसी प्रकार कोई भी साधक अगर इस संभोग को करता है तो उसे निद्रा या फिर आलस, भय और हिंसा और गुस्सा, क्रोध, शोभ, मोह, माया, धन दौलत इन्हीं सभी में फंसा रहता है और अपनी साधकता को नहीं साध पाता है। साधु के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वह संभोग से हट जाए और समाधि की ओर अग्रसर हो जाए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं जिस प्रकार से इस बुक का सारांश बता रहा हूँ उतना ही इसको कठिन होता है साधने में। संभोग समाधि और का महत्व यह होता है, अगर आप भी संभोग को हटाना चाहते हो तो समाधि कीजिए। पहले आप समाधि का सहारा लीजिए। जिस प्रकार से आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी या लकड़ी का सहारा लेते हैं, इसी प्रकार से आप भी समाधि का सहारा लेकर संभोग को खत्म कर सकते हो और एक साधक बन सकते हो। और इस किताब में यह भी बताया गया है, क्या साधक बनना जरूरी होता है या समाधि की अवस्था को प्राप्त करना जरूरी होता है? नहीं, ये मेरे प्रिय मित्रों, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जीवन मरण से मोक्ष पाना चाहता है या फिर पीड़ा को हटाना चाहता है, जानते ही हो आप गौतम बुद्ध को भी कि
उन्होंने भी अपने जीवन को समझ चुके थे कि जीवन एक दुख का कारण है, न कि दुख ही जीवन है। अगर आप जब तक इस दुख को हटा नहीं लेते हो, आप कभी सुख नहीं हो पाते हो। आपकी इच्छाएं दुख का कारण होती है। जब वह जान चुके थे तो वह समाधि को प्राप्त हो चुके थे, वह साधक बन चुके थे। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपका भी ऐसे ही करना चाहते हो तो फिर ही आपको संभोग से हटाना होगा, की ओर अग्रसित होना होगा। समाधि की मुख्य 8 अवस्थाएं होती है। गौतम बुद्ध ने इन 8 अवस्थाओं को सिद्ध कर लिया था, मतलब साध लिया था, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सर्वप्रथम समाधि की प्रथम अवस्था होती है संभोग को हराना। अगर आप सर्वप्रथम अवस्था संभोग को हरा लेते हो तो जिस प्रकार संभोग को आपने हराया है उसी प्रकार बाकी समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और एक महान साधक बन जाते हो और मोक्ष को प्राप्त कर पाते हो। जिस तरह संभोग से समाधि की ओर किताब में यह बताया गया है कि संभोग करना कोई बुरी बात नहीं होती है, उसी तरह संभोग से समाधि की ओर किताब में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कोई ज़रूरी बात नहीं होती है। अगर आप चाहे तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो आप सांसारिक जीवन में भी रह सकते हो, लेकिन इच्छाएं आपकी ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छाएं जब तक है, आपका दुख का कारण सदैव बना रहेगा, दुख आपका कभी खत्म नहीं होगा। इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो अपनी इच्छाओं को खत्म करने के बाद में दुख को समाप्त करना चाहेगा, लेकिन सब चाहते हैं कि मैं हमेशा सुखी रहूं। सुखी रहने के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार एक मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर एक संभव प्रयास करता है, रात दिन लगा रहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। मानव प्राकृतिक इच्छाओं में अपनी सुख ढूंढता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि सुख अपने भीतर ही छुपा हुआ है। वह भीतर की ओर कभी नहीं मुड़ता है, भीतर की ओर कभी नहीं खोजता है। सांसारिक रूपी क्षणिक सुख में वह पड़ा रहता है और प्रकृति की अमूल्य देन इतना प्यारा जीवन यूं ही व्यर्थ करते रहता है। संभोग से समाधि की ओर किताब में महान फिलोसोफर ओशो यह कहते हैं कि ऊर्जा का निरंतर बढ़ाव, मतलब ऊर्जा का निरंतर रूपांतरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करना ही मोक्ष कहलाता है। अगर आपके पास में वीर्य की शक्ति है, अगर आप इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर लेते हो या रूपांतरित कर लेते हो तो आप अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हो, इच्छाओं को खत्म कर सकते हो और एक आप मोक्ष की ओर, समाधि की ओर पहुंच जाते हो। हजारों साधक ऐसे देखे गए जीवन में जो समाधि से संभोग की ओर पहुंचे हैं, लेकिन निरंतर प्रयास के साथ में धीरे धीरे फिर संभोग से समाधि तक आए हैं। समाधि की अवस्थाएं प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं होती है, लेकिन आम मानव जो इनके बारे में जानता नहीं है उनके लिए यह बहुत कठिन होता है। लेकिन जिस तरह एक बार आप एक रास्ते में चल बैठते हो तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाए, या फिर एक राजा की तरह निखर जाओ, या फिर एक महान साधु बन जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही रास्ता चुनना होता है, या तो संभोग या तो फिर समाधि। आप जिस रास्ते पर चल बैठते हो आपको उसी प्रकार के फल आगे चलकर मिलते हैं। ओशो की महान बुक संभोग से समाधि तक में यह मुख्य बात बताई गई है कि ऊर्जा का रूपांतरण जरूरी है। और एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊर्जा का नियम पारित किया था, जिसका नाम था अवोगाद्रे। वह यह कहते हैं ऊर्जा के विषय में, न ऊर्जा को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसका यह मतलब होता है न ऊर्जा नश्वर है, न निर्माण किया जा सकता है, न ऊर्जा अनंत है, न शून्य है। तो इन दोनों के बीच में जो अवस्थाएं है वही ऊर्जा है। मतलब ऊर्जा स्थिर कभी नहीं रह सकती है, ऊर्जा चलायमान होती है। जिस तरह एक पहिए को आप अगर किसी भी ढलान वाली जगह पर छोड़ देते हो तो वह निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर वह तिरछा या किसी प्रकार से एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा का वश भी इसी प्रकार से होता है। इस पृथ्वी पर आप पेड़ पौधे देखते हैं, नदियाँ चलती हुई देखते हैं, सूर्य उगता हुआ देखते हैं। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है ऊर्जा का रूपांतरण के माध्यम से ही होती है। ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा ही है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है। आप और हम भी ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही रूपांतरण है। जिस प्रकार यह मिट्टी का शरीर इतना प्यारा और कोमल शरीर मिट्टी का बना हुआ मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ऊर्जा भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। संभोग ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया होती है और समाधि ऊर्जा को परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। अगर आपने ऊर्जा को संभोग से समाधि की ओर परिवर्तित कर लिया तो आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हो, आप जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाते हो।
आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है और आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर पाते हो। जो मनुष्य संभोग का रास्ता पकड़ता है उसका नाश हो जाता है और वह क्षणभंगुर हो जाता है और मिट्टी की ऊर्जा मिट्टी में ही मिल जाती है। जो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह ऊर्जा को रूपांतरित करके परमेश्वर का अंश बन जाता है। अपनी ऊर्जा को हर कोई परिवर्तित करना चाहता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं होता है कि आप ऊर्जा को किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हो या परिवर्तित कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह सीख जाओगे कि ऊर्जा को आप किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हो। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में बहुत सारे अंश भगवद गीता से ली गई है और ओशो की महान किताब संभोग से समाधि तक की से भी ली गई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रिय मित्रों, आपको जय श्री राम।